अरे अब तो गर्मियों का समय नजदीक आता जा रहा है। मैंने पिछली बार गर्मियों में बहुत आइसक्रीम बेची थी, क्यों ना इस साल भी मैं आइसक्रीम बेचूं। टोनी चिड़िया कौवा के पास जाती है और कौवा से जाकर कहती है, भाई अपने रिक्शे में मेरा आइसक्रीम का सामान लाकर दे दो, मुझे ठेला लगाना है और आइसक्रीम भी बेचनी है। कौवा कहता है, मुझे अभी बहुत काम है, तुम शाम को आ जाना, शाम को मैं तुम्हारा सामान लाकर दे दूंगा। टोनी चिड़िया कौवा के पास से चली जाती है और कौवा सोचता है, अरे इस बार मैं टुनी चिड़िया से पहले ही सामान लाकर अपनी आइसक्रीम की दुकान लगा लूंगा और उस टुनी चिड़िया को अब की बार सामान लाकर नहीं दूंगा और मैं सामान लाकर आइसक्रीम बेचूंगा। शाम होने पर टुनी चिड़िया कौवा के पास जाती है और उसके पास पहुंचकर कहती है, चलो भाई शाम हो गई है, सामान लेने चलते हैं। अरे बहन, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरा रिक्शा खराब हो गया, अब मैं उसे कल को ठीक करके ही तुम्हारा सामान ला दूंगा। टुनी चिड़िया कौवा की बातों को सुनकर कौवा के पास से चली जाती है और कौवा अपना रिक्शा लेकर अपने लिए आइसक्रीम का सामान लेने के लिए चला जाता है। टुनी चिड़िया सोचती है, अरे लगता है ये कौवा तो मुझे सामान लाकर ही नहीं देगा। कभी कहता है टाइम नहीं है और अब अपना रिक्शा खराब बता दिया। मुझे इस कौवा के भरोसे नहीं रहना, वरना मेरा ठेला नहीं लगेगा। कौवा अपने रिक्शे में आइसक्रीम भर कर लाने लगता है और सामान लाकर घर में रख लेता है और अपने घोंसले में बैठा हुआ सोचता है, अरे कल को तो मैं आइसक्रीम की दुकान लगा लूंगा और सभी पक्षी मुझसे आइसक्रीम लेंगे। अगले दिन कौवा दोपहर को अपना ठेला जंगल की ओर लेकर जाने लगता है और एक अच्छी सी जगह देखकर अपना ठेला खड़ा कर लेता है और एक चिड़िया उधर से उड़ती हुई जा रही थी। तभी कौवे को आइसक्रीम का ठेला लगाते हुए देख सोचती है, अरे इस कौवा ने तो आइसक्रीम की दुकान लगा ली है, लगता है अब की बार टोनी चिड़िया ने आइसक्रीम की दुकान नहीं खोली। टोनी चिड़िया सस्ते में ही बर्फ दे देती थी, वो टुनी चिड़िया बहुत अच्छी थी। और थोड़े समय बाद कौवे की आइसक्रीम बिकने लगती है। पक्षी कौवा से आइसक्रीम लेकर जाने लगते हैं। टुनी चिड़िया उधर से होकर जा रही थी, तभी टुनी चिड़िया को कौवा का आइसक्रीम का ठेला चमक जाता है। टुनी चिड़िया आइसक्रीम का ठेला देखकर भड़क गई और अपने घर आ गई और आकर सोचने लगती है, अरे ये कौवा तो बहुत ही खराब निकला, अपना रिक्शा खराब बताकर अपने लिए सामान लाकर आइसक्रीम की दुकान खोल दी। अब तो वो मेरे सारे ग्राहक छीन लेगा। अब मुझे जल्दी ही अपना ठेला खोलना होगा। अब मुझे अपने आप ही थोड़ा थोड़ा सामान अपने ऊपर रख कर लाना होगा। टोनी चिड़िया ठेला का सामान लेने के लिए चली जाती है और पूरे दिन ठेले का सामान ढोती है। अगले दिन अपनी दुकान खोल लेती है। जब शाम को कौवा ठेला लेकर आ रहा था तो उसे टुनी चिड़िया का ठेला चमक जाता है और कौवा कहता है, अरे ये टोनी चिड़िया तो आइसक्रीम लाकर बेचने लग गई। ये चिड़िया सामान कैसे लेकर आई? मैंने तो इसे सामान लाकर भी नहीं दिया। लगता है इसने बिना सवारी के सामान ढो लिया है। अब तो मेरी दुकान बहुत कम चलेगी, मेरी दुकान पर बहुत कम पक्षी आएंगे। कौवा अपना ठेला लेकर घर पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी अपना ठेला लेकर चली जाती है। अगले दिन टोनी चिड़िया की आइसक्रीम ज्यादा बिकने लगी थी और कौवा की आइसक्रीम बहुत कम बिकने लगी थी। एक दिन कौवा के पास आइसक्रीम लेने एक भी पक्षी नहीं आता है और वो शाम को ठेला लेकर अपने घर चला जाता है। इस टोनी चिड़िया ने तो मुझे पहली गर्मियों में भी आइसक्रीम नहीं बेचने दी और अब तो मुझसे कोई भी आइसक्रीम नहीं लेने आता। अब मैं क्या लाकर बेचूं? टोनी चिड़िया भी अपना ठेला लेकर घर चली जाती है और घर जाकर कहती है, चलो अभी सब कुछ ठीक है, मैंने जल्दी आइसक्रीम का ठेला लगा लिया।
वरना कौवा ने तो चुपके से ठेला लगा लिया था, मुझे बताया भी नहीं और आइसक्रीम बेचने लग गया। अगर मैं जल्दी से ठेला नहीं लगाती तो वो सारे पक्षियों को आइसक्रीम देता और सभी पक्षियों को आइसक्रीम देने के लिए अपने पास ही बुलाता लगता है। अब तो शायद उसकी आइसक्रीम लेने कोई भी पक्षी नहीं आता होगा। अगले दिन फिर से टोनी चिड़िया अपना ठेला लेकर आइसक्रीम बेचने चली जाती है, लेकिन वो कौवा आइसक्रीम बेचने नहीं जाता है, क्योंकि उस दिन कौवा का जन्मदिन था। कौवा के सभी दोस्त कौवा के घर आते हैं और कौवा को जन्मदिन की बधाई देने लगते हैं। एक कौवा कहता है, भाई चलो अब तो हमें पार्टी दो। सारे कौवा पार्टी लेने के लिए एक चिड़िया की दुकान पर चले जाते हैं और जमकर पार्टी करने लगते हैं। अगले दिन टुनी चिड़िया बीमार हो गई और अपना ठेला भी नहीं लगाती है। कौवा सोचता है, चलो आज उस टोनी चिड़िया की आइसक्रीम खाने चलता हूँ, देखता हूँ कि उसकी आइसक्रीम में कैसा स्वाद है। कौवा टुनी चिड़िया के ठेले के पास जाने लगता है और जाकर देखता है, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। टोनी चिड़िया ने आज ठेला नहीं लगाया है, चलो कल को आ जाऊंगा। अगले दिन कौवा फिर से जाता है, लेकिन वहाँ पर टोनी चिड़िया का ठेला नहीं था। कौवा अपने घर आ जाता है और सोचता है, अरे 2 दिन हो गए टुनी चिड़िया ने आइसक्रीम बेचना क्यों बंद कर दिया। चलो उसके घर जाकर चुपके से देख कर आता हूँ कि क्या बात है। कौवा टुनी चिड़िया के घर जाता है और घर के बाहर से टोनी चिड़िया को देखता है, लेकिन टुनी चिड़िया सो रही थी। कौवा समझ जाता है कि टोनी चिड़िया की तबीयत खराब चल रही है, इसीलिए वो अपना ठेला नहीं लगा रही है। और कौवा अपने घर आ जाता है और कहता है, अरे ये चिड़िया तो बीमार पड़ी है, अब तो सही टाइम है, मैं रोज आइसक्रीम बेचूंगा। कौवा अगले दिन फिर से आइसक्रीम बेचना शुरू कर देता है और कौवा से पक्षी आइसक्रीम लेने लगते हैं। कौवा सोचता है, अरे अब तो सारे पक्षी मुझसे ही आइसक्रीम लेंगे, क्योंकि टोनी चिड़िया का ठेला तो बंद है। उधर टुनी चिड़िया सोचती है, अरे उस कौवा को पता चल गया होगा कि मेरा ठेला नहीं लग रहा है, अब उसने मेरे ठेले को बंद देखकर फिर से अपना ठेला लगा लिया होगा। अब तो वो मेरे सारे ग्राहक छीन लेगा, अब तो मेरा शरीर भी नहीं उठ पा रहा। टुनी चिड़िया को बीमार पड़े पड़े बहुत समय हो गया, लेकिन अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा उड़ने लग गई थी। कौवा रोज आइसक्रीम बेचने जाता और मौज मस्ती करता। एक दिन अचानक से कौवा का मन बदल जाता है और कौवा आइसक्रीम बेचना बंद कर देता है। थोड़े दिनों बाद टुनी चिड़िया थोड़ा सही से उड़ने लगती है और वो उड़ते उड़ते जंगल में घूमने जाती है। तभी चिड़िया को एक फलों का बगीचा चमकता है। चिड़िया सोचती है, इन फलों को खाकर तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। चिड़िया फल खाने के लिए उस बगीचे की ओर जाती है। वहाँ पर एक कौवा बैठा था। वो टुनी चिड़िया को देखकर कहता है, ओ चिड़िया, ये मेरा बगीचा है, मैं तुम्हें यहाँ फल नहीं खाने दूंगा, चलो यहाँ से जाओ। टुनी चिड़िया कहती है, भाई मेरी तबीयत खराब है, मुझे फल खाने दो, मैं फल खाकर पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। कौवा कहता है, अरे चलो, मुझे अपनी बकवास मत सुनाओ, यहाँ से चली जाओ। टुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और जाते जाते सोचती है, अरे मैं क्या करूँ, अब मुझे फल कैसे मिलेगा। चिड़िया के मन में एक विचार आता है। मैं उस कौवा के पास जाती हूँ, उसको वो कौवा फल दे देगा। टुनी चिड़िया उस कौवा के पास जाती है और उससे कहती है, भाई कालू कौवा के बगीचे में बहुत फल है, उसने मुझे एक भी फल नहीं दिया, तुम मुझे एक फल ला कर दे दो, मेरी तबीयत खराब चल रही है, मैं फल खाकर पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी, तुम्हें तो वो कौवा फल दे ही देगा। उस कौवा को टुनी चिड़िया पर दया आ जाती है और कहता है, बहन तुम घर जाओ, मैं उस कौवा से फल लाकर तुम्हें तुम्हारे घर दे दूंगा। टोनी चिड़िया उस कौवा के पास से अपने घर आ जाती है। कौवा बगीचे की ओर जाने लगता है और कहता है, अरे उस चिड़िया को फल लाकर दे ही देता हूँ, बेचारी ठीक हो जाएगी। कौवा बगीचे में पहुँच जाता है और दूसरा कौवा कहता है, अरे भाई आज तो बहुत दिनों में आए हो, चलो फल खा लो भाई, मुझे फल दे दो, मैं घर ले जाकर खाऊंगा। अरे भाई ले जाओ और फिर कभी मन करे तो आ जाना। कौवा उस बगीचे से फल लेकर आने लगता है और टोनी चिड़िया के घर की ओर जाने लगता है
और टोनी चिड़िया के घर पहुंच जाता है और फल ले जाकर टुनी चिड़िया को दे देता है। टोनी चिड़िया फल को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, कौआ भाई, मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं तुम मुझे फल ला कर दोगे या नहीं, लेकिन तुम तो मेरे लिए फल ले आए। चलो फल खा लो और बिल्कुल ठीक हो जाओ। मैं चलता हूँ। कौआ अपने घर चला जाता है। चिड़िया फल खाने के बाद अगले दिन बिल्कुल ठीक हो जाती है।